अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की और यूनिक होने जा रही है। आज मैं आपको केक की डिज़ाइनिंग घर में कैसे कर सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम घर में कैसे यूज़ कर सकते हैं और व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करते हुए हम केक के ऊपर डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम व्हिपिंग क्रीम बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास है 1 कप। कोई भी व्हिपिंग क्रीम आप डेयरी फार्म से आपको मिल जाएगी, आपने वो लेना है। और इस बात का ख्याल रखना है कि जो व्हिपिंग क्रीम है वो अच्छी तरीके से ठंडी हो, और जिस बाउल में आपने बीट करनी है व्हिपिंग क्रीम को वो बाउल भी आपने फ्रिज में रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि जो बाउल है वो भी ठंडा हो जाए। तो ये देखिए मैं बीट कर रही हूँ और तकरीबन बीट करते रहेंगे हम। 10 मिनट आपको लगेंगे जो क्रीम है वो अच्छी तरीके से बीट होने में। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि जो है बॉडी है क्रीम की वो अच्छी तरीके से थिक होना स्टार्ट हो रही है। ये आप देख लें, आपने अच्छी तरीके से बीट करना है। अभी हमें और बीट करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं और बीट कर रही हूँ। तो देखिए आप दोबारा से बीट करेंगे, और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो बीटिंग क्रीम है ना वो अच्छी तरीके से ठंडी हो, गर्म ना हो। तो ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो व्हिपिंग क्रीम रेडी हो गई है। चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक चॉकलेट केक है जो मैंने बनाया है। हम इसे करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड। तो देखिए ये मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। अब हमने एक सिरप यूज़ करना है। वो सिरप घर में कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास 1 कप मिल्क है और उसके अंदर मैंने ऐड की है 2 टीस्पून शुगर। ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से आप मिक्सअप कर लेंगे, और अब आपने ये तमाम सिरप जो है केक के अंदर आपने डाल देना है, ताकि जो केक है वो जूसी हो। हम बेकरी से जब केक लेते हैं तो वो कितने जूसी होते हैं ना, वो इसी वजह से जूसी होते हैं क्योंकि वो केक को अच्छी तरीके से सिरप के साथ जज़ब करते हैं। तो ये देखें ये जो सिरप है हम अच्छी तरीके से लगा देंगे, ताकि जो केक है वो हमारा भी बहुत ही जूसी बने। तो तकरीबन यहाँ पर मेरे पास 2 कप मैंने दूध डाल दिया है। चलें जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो जो हमारी जो क्रीम है बनी वो हम क्रीम ऊपर लगाएंगे। तो ये देखें मैं क्रीम लगा रही हूँ, आपने भी इस तरीके से क्रीम लगाते जाना है। और जब आपने क्रीम को बीट कर लेना है तो तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने फ्रिज में रख देना है, ताकि वो अपनी पोजीशन, अपनी बेस जो है वो अच्छी तरीके से पकड़ ले, क्रीम दोबारा से मेल्ट ना हो जाए। तो आपने आधे घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना है। तो मैं तकरीबन आधे घंटे मैंने फ्रिज में रखी है क्रीम, और उसके बाद ही मैं केक के ऊपर लगा रही हूँ। ये देखें केक के एक पार्ट पे हमने अच्छी तरीके से क्रीम लगा दी है। अब मैं दूसरा पार्ट ऊपर रख रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से, और देखिए क्रीम जो केक जो है हमारा वो कितना जूसी फील हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर भी अच्छी तरीके से क्रीम लगा देती हूँ। तो ये देखें, और साइड से जो आपको लगे कि ये इजाफी पार्ट है क्रीम से यहाँ पे नहीं लगेगी तो वहाँ पे आप कट कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पर भी मैं क्रीम लगा दूँगी। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। तो देखिए अच्छी तरीके से हम लगा देंगे ऊपर नीचे साइडों पर हर तरफ। तो ये देखें क्रीम जो है वो मैंने लगा दी है। अब हम एक रूलर स्केल लेंगे और उसकी मदद से हम शेप बनाएंगे। सबसे पहले जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ क्रीम की ज़रूरत है वहाँ पे आप इस तरह और लगा सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरीके से हम तमाम क्रीम जो है वो केक पर लगा देंगे बिल्कुल इस तरह से। तो देखिए तकरीबन जो क्रीम है वो केक के ऊपर लग चुकी है। चलें जी, अब देखिए अब मैं एक स्केल की मदद से अच्छी तरीके से जो क्रीम है वो केक के ऊपर लगा दूँगी। देखिए बिल्कुल आपने भी इस तरह से करना है, ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इस तरीके से स्टील का स्केल होगा, तो उससे की मदद से आपने सारी क्रीम जो है वो जहाँ पर ज़्यादा हो या जहाँ पर कम हो बैलेंस कर देना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ।
बहुत ही मज़ा आता है ये काम करते वक्त। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने कवर अप कर दिया है। अब मैं साइडों से भी कवर करती हूँ। तो ये देखें अब हम साइड से बिल्कुल इस तरह पकड़ के कवर कर देंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह, बहुत ही एहतियात से आपने करना है। सेम टू सेम ऐसे आपने बहुत ही एहतियात से ऐसे कवर कर देना है। तो ये देखें कितनी आसानी से जो क्रीम है वो साइड पर भी लग रही है। चलें जी, तो ये देखें केक पर अच्छी तरह से क्रीम लग चुकी है। चलें जी, अब केक के ऊपर कलरफुल डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्रीम के अंदर फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं रेड कलर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लिक्विड कलर ऐड कर रही हूँ, या आप किसी भी शॉप से इजीली परचेज़ कर सकते हैं, वैसे तो पाउडर फॉर्म में भी होते हैं। तो ये देखिए अब मैं अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लूँगी। अगर आपको लगे कि कलर कम है तो आप और ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए अब मिक्सअप हो चुका है। अब मैं नोज़ल के अंदर ऐड कर देती हूँ इस तरह से। ये देखें, चलें जी अब अच्छी तरह से ऐड हो चुका है। अब में हम फ्लावर बनाएंगे। तो देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितने प्यारे और कितने क्यूट से लग रहे हैं ना ये पिंक कलर के फ्लावर। देखिए कितना मज़े के लग रहे हैं। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। देखिए आपने स्लोली इस तरह से बनाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से आपने स्लोली बनाते जाना है। और जो ये नूज़ल्स है ना, ये आप किसी भी शॉप से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। बहुत किस्म की बहुत वैराइटीज़ की नूज़ल्स मिलती हैं। आपको जिस डिज़ाइन की नूज़ल पसंद है आप वो ले लीजिएगा और इस तरीके से फ्लावर्स बना लीजिएगा। ये देखिए अब मैं दरमियान में भी एक डाल देती हूँ। चलें जी, अब हमारे फ्लावर तो बन गए हैं, तो इनके लीव्स किधर हैं? चलें लीव्स बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्रीम के अंदर ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। तो देखिए थोड़ी सी क्रीम के अंदर मैंने ग्रीन कलर ऐड कर दिया है और अब अच्छी तरीके से मिक्सअप कर देंगे। मिक्सअप करने के बाद आपने नूज़ल के अंदर ऐड कर देनी है ये क्रीम। तो ये देखिए मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं ऐड कर दूँगी। चलें जी अब हम लीव्स बनाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कलरफुल जो हमारा केक है कितने मज़े का लग रहा है ना। तो यहाँ पर मैं तकरीबन एक पेयर बना रही हूँ लीव्स का। तो देखिए आपने भी इस तरीके से पेयर बना लेने हैं लीव्स के। देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के लग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप केक की साइड्स पे भी बना सकते हैं, बट वो ज़्यादा ओवर हो जाना था, इसलिए मैंने जस्ट केक के ऊपर से ही बस फ्लावर्स बनाए हैं। तो देखें कितने मज़े के हमारा जो केक है वो बनके रेडी हो गया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, डिज़ाइन जो केक है कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं पार्टी केक हो, हैप्पी बर्थडे केक हो या वेडिंग एनिवर्सरी केक हो, उसकी डिज़ाइनिंग में आपको बताऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द मैं आपके साथ वो डिज़ाइन भी शेयर करूँगी। चलें जी अब हमारी डिज़ाइनिंग हो चुकी है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि हमारा कितना मज़े का लेयर वाला केक बनके रेडी हुआ है। तो देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने कटिंग कर ली है और ये देखें माशाल्लाह से हमारा लेयर वाला केक बनके रेडी हो गया है। कितना मज़े का लग रहा है ना, कलरफुल। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार और इस तरीके की रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।